अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप लोग देख रहे हो ZPK न्यूज़। नाजरीन, आज मैं परवेज़ मुशर्रफ की माशाल्लाह की वजूहात लेकर आया हूँ कि किस वजह से माशाल्लाह लग गई। परवेज़ मुशर्रफ ने क्यों माशाल्लाह लगाई। 12 अक्टूबर सन 1999 का दिन है जब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी परवेज़ मुशर्रफ अपने श्रीलंका के सरकारी दौरे में से PIA के एक कमर्शियल फ़्लाइट में 777 से वापस आ रहे थे। उसके साथ मेजर जनरल तारिक मजीद और ब्रिगेडियर नईम ताज भी जहाज़ में सवार थे। इसके साथ साथ जहाज़ में सरकारी मुलाजिमीन और मुसाफिर भी मौजूद थे। फिर क्या हुआ, जहाज़ अभी फ़िज़ा में ही था जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यकायक परवेज़ मुशर्रफ को अपने ओहदे से हटाकर DGI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के फ़ौरन बाद हुकूमत की जानिब से सिविल एविएशन को इतला दी कि परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा कराची एयरपोर्ट पे ना उतरे। हवा में उड़ते तैयारे में परवेज़ मुशर्रफ को कुछ इल्म ही नहीं कि नीचे ज़मीन पर क्या हो रहा है। फिर अचानक पायलट मुसाफिरीन को बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से जहाज़ को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त नहीं है। मुशर्रफ समेत तमाम मुसाफिरीन परेशान रह जाते हैं। पायलट समझता है कि शायद कंट्रोल रूम में बंदा मजाक कर रहा है। वो एक मरतबा फिर लैंडिंग के लिए रब्ता करता है और उसे एक मरतबा फिर इनकार सुनने को मिलता है। इस दौरान तैयारा हवा में 30 मिनट तक गर्दिश कर रहा था। इस जहाज़ में फ्यूल का लेवल कम होना शुरू हो गया। मुसाफिर बुलंद आवाज़ में कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर रहा है। मुशर्रफ उठकर कंट्रोल रूम चला जाता है और ख़ुद कंट्रोल टावर से रब्ता करता है और कहता है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ बोलता हूँ। जहाज़ को क्यों लैंड नहीं किया जा रहा है। आगे से कंट्रोल रूम से जवाब मिलता है कि आपके जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ कहता है कि वो जहाज़ में अकेले सवार नहीं है, उनके साथ 150 से 200 मुसाफिर और भी सवार हैं। जहाज़ का फ्यूल कम हो रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ चुकी है। आगे से थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लेती है। फिर चंद मिनट बाद कंट्रोल टावर से जवाब मिलता है, हुकूमत ने बात कर ली है, आप जहाज़ को मोड़कर इंडिया की तरफ ले जाएं और भारत रियासत के अहमदाबाद में लैंड कर ले। याद रहे कि 1 साल कबल परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल वार के ज़रिए इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया और अब पाकिस्तान के हुकूमत अपने आर्मी चीफ को कह रहा है कि आपका तैयारा पाकिस्तान में लैंड नहीं हो सकता, अलबत्ता भारतीय रियासत में लैंड कर ले। मुशर्रफ ये सुनकर बहुत सदमे में आ गया। उसने पायलट से कहा कि आप कराची के बजाय नवाबशाह एयरपोर्ट पे लैंड कर ले। पायलट ने ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ से भी हुकूमत की तरफ से इनकार ही मिला। जहाज़ में मौजूद मुसाफिरीन को अपनी मौत नज़र आना शुरू हो गया क्योंकि जहाज़ में सिर्फ 50 मिनट का फ्यूल रह गया था। मुशर्रफ के कहने पर जहाज़ को दोबारा कराची की तरफ मोड़ा गया। हुकूमत की हिदायत पर रनवे की बत्तियाँ मुकम्मल बुझा दी गई थी ताकि जहाज़ लैंड ना कर सके। ये सब देखकर पायलट ने मायूसी से परवेज़ मुशर्रफ की तरफ देखा और पूछा, अब क्या हो सकता है। परवेज़ मुशर्रफ ने कंट्रोल टावर से आखिरी बार बात की और कहा कि आप मेरी मिलिट्री पुलिस से बात कर लें या आप मेरा पैगाम आगे मिलिट्री पुलिस तक पहुंचाए। इस दौरान फ़ौजी क़ियादत तक बात पहुंच चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी ने फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट को सीज़ करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मुशर्रफ का तैयारा बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया और उसके साथ ही
मिलिट्री पुलिस ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को अपने घर में ही महसूर किया ताकि कमांड की तब्दीली ना हो सके। मुशर्रफ तियारे से बाहर निकले और मुसाफिरीन को बाहिफाजत लोन तक पहुंचाया और वही खड़े होकर परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दिया गया। ये थी परवेज़ मुशर्रफ की माशाल्लाह लगाने की वजूहात। तो नाज़रीन, इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए ZPK न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहे। वस्सलाम।